Find the area of the sector of a circle with radius 5 centimeter and angle 60 degree rounded up to 1 decimal। इसमें आपको सेक्टर का एरिया निकालना है और जिसकी रेडियस दे रखी है आपको और एंगल दे रखा है, सेंट्रल एंगल जो है वो दे रखा है। तो सर्कल बना लेते हैं एक, लेट्स से ये आपका एक सर्कल है। इस सर्कल में एक सेक्टर बना देते हैं हम 60 डिग्री एंगल सेंट्रल एंगल के साथ। तो ये मान लिया सेंटर है इसका और 60 डिग्री मान लेते हैं, ये हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। हमें पूछा है सेक्टर का एरिया, ये सेक्टर हो गया। आपको शायद पता होना चाहिए कि सेक्टर क्या होता है। दो रेडियाई और जो आर्क है, सर्कमफेरेंस का जो पार्ट है, ये इनके बीच का एरिया सेक्टर होता है। और सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट होता है, चलो मैं यहाँ बना देता हूँ, इसको बोलते हैं हम सेक्टर। और सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट होता है कोड और आर्क के बीच का एरिया। जैसे ये एक कोड और आर्क के बीच का जो एरिया है, ये वाला हो गया सेगमेंट। इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना। सेगमेंट और सेक्टर में क्या डिफरेंस हो गया? सेक्टर हो गया दो रेडियाई के और आर्क के बीच का एरिया, और सेगमेंट हो गया कोड और आर्क के बीच का एरिया, ये वाला। तो हमसे ये पूछा है, ठीक है। और ये तो निकालना काफी आसान है अपने लिए। कैसे? आपको दे रखा है 5, ये 60 दे रखा है। क्या आप एक चीज जानते हैं कि ये जो सर्कल है इसका जो एंगल है 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री के लिए एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो आप हमेशा इसको ध्यान रख लो, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। अगर ये डिग्री में दिया है, रेडियन में दिया होता तो हम नीचे 2 पाई लिख लेते, इक्वल टू सेक्टर का एरिया ए बता दिया, डिवाइड बाई सेंट्रल एंगल थीटा मान लिया, जो कि लाइक चलो एक बार के लिए थीटा ही लिख देता हूं मैं। इसको आप ध्यान रख सकते हो, इस फॉर्मूले को। इट विल रियली हेल्प यू टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर। Now we have been given that the central angle is 60 degree, so I will replace this theta by 60 degree. Okay, तो पाई की वैल्यू भी हम रख देंगे क्योंकि आंसर्स में कहीं पाई नहीं है। तो 3.14 टाइम्स रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइड बाई 360 डिग्री इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाई थीटा विच इज 60 डिग्री। सिंप्लीफाई कर सकते हो तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। 25 इंटू 3, तो ये लगभग मेरे हिसाब से ये 75 तय हो गया, और 0.1 और कर दोगे तो लाइक 2, ये 77 के अप्रोक्स आएगा, 77 78। उसको अगर हम लाइक 6 से डिवाइड करेंगे तो वो 13 पॉइंट समथिंग आएगा डेफिनेटली। तो हम यही आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। आप इसको सोल्व कर सकते हो, मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। एरिया आ जाएगा 13.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्यों लिखा हमने? क्योंकि जो एरिया है ना वो किसके प्रोपोर्शनल है? इस थीटा के, सेंट्रल एंगल के। जितना आप थीटा बढ़ाते जाओगे उतना सेक्टर का एरिया बढ़ता जाएगा। इसका मतलब थीटा के प्रोपोर्शनल हो गया। और आप जानते हो जब दो चीजें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती हैं, रिमेंबर इट, जब दो चीजें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती हैं तो उनका रेशियो कांस्टेंट होता है हमेशा। और दो चीजें जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, लेट्स से x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो उन चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है x1 y1 इक्वल टू x2 y2। इन दोनों को भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी बहुत यूजफुल रहेंगे।